नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो टर्न 2 चल रहा है और कार्यपत्रक 50 अर्धशतक हो चुके हैं आपके वर्कशीट की। और 21, 12, 20, 21 आपकी तिथि चल रही है। कितनी शानदार तिथि। और धीरे धीरे कोरोना बीत गया, दूसरा कोरोना आने वाला है। एक साल बीत के दूसरा साल भी बीतने वाला है। लोग कह रहे हैं अच्छा जाएगा, लेकिन यहाँ वर्कशीट तो वैसे ही आ रही है। कक्षा 10 विज्ञान के लिए विद्यार्थी का नाम, अध्यापक का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम कितनी बार लिखते हुए आ रहे हैं और समझदार हो चुके हैं। कार्बन और इसको यौगिक, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उसके भाइयों के बारे में पढ़ेंगे, उसको यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आपका कहां से लिया गया है। द्वितीय अवधि का है। पहले वर्कशीट ये वाली उन्होंने भेजी, अभी वर्कशीट अब भेज रहे, कोई बात नहीं, इनकी इच्छा अपने हिसाब से भेज रहे। इनको लगा कुछ पता नहीं, लेकिन माई सीबीएसई क्लास में रखो तो आपको छोटी छोटी चीजें पता चल जाएंगी। पहले इन्होंने इनकी वर्कशीट भेजी थी, अभी इसकी वर्कशीट भेज रहे, कुछ तो गोलमाल है। तो कार्बन के सर्वोत्तममुखी प्रकृति इस बारे में पढ़ चुके थे। समरूप श्रेणी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये अंतिम वर्कशीट होनी चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। पता नहीं इनके बाद और भी भेज सकते हैं और भी होनी भी चाहिए। इतने से बात समझ में नहीं आता चैप्टर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या दे रखा है। कार्बन के अप्रूप समरूप त्रिभुज, कुछ याद आ रहा है? कुछ वैसा ही है। किसी एक तत्व के विभिन्न रूप ऐसे होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, जबकि इनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। सभी कार्बन से बने होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज, मतलब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती हैं। अंतर के आधार पर ग्रेफाइट और हीरा संरचना एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोण तल, दृढ़ त्रिआयामी संरचना हीरा, ठीक है। आबंध कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ होता है। इसमें कार्बन के प्रत्येक परमाणु के साथ 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिसे एक त्रिआयामी संरचना भी कहते हैं। तो याद रखना, दोनों किससे बने हैं? दोनों कार्बन से बने हैं। ग्रेफाइट भैया भी कार्बन से बने हैं और हीरा भैया भी ग्रेफाइट से, मतलब कार्बन से बने हैं। दोनों भैया कार्बन से बने हैं। फिर दोनों में दिक्कत अलग अलग क्या है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है, क्योंकि एक बना है ये किसने, द्वि आबंध बना रहा है ये आपका, और ये त्रिआबंध बना रहा है। द्वि आबंध बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस वजह से ये विद्युत का सुचालक है। और ये त्रिआयाम बना रहा है, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती हीरे में, ठीक है। रूप क्या है? चिकना तथा फिसलेंदार। जो ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में लगा होता है उसी की बात करते हैं। और हीरा बहुत महंगा मिलता है, गिफ्ट देने के काम आता है, कोई देता नहीं है, कोई बात नहीं। सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चालक के कारण सुचालक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? क्योंकि द्वि आबंध बना रहा है। एक तो भैया मुक्त होकर फिर रहा है। कुचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन के न होने के कारण, पिछले वाले हमने पढ़ा था ना कि चालकता क्यों होती है, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है प्यारे बच्चों। और हीरे में नहीं होती, क्योंकि हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उपयोगिता स्नेल पेंसिल लेड बनाने में, काटने का उपकरण, आभूषण बनाने में। अबे भैया गिफ्ट देने में लिख देते, गिफ्ट देने में। आभूषण कौन बनाता है भैया? कोई मिलता नहीं है, सब देने के काम आते, कभी तो हमें मिला ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हीरे की संरचना इस प्रकार से है, ग्रेफाइट की संरचना इस प्रकार से है, और एक फुलरीन की संरचना होती है। तीसरा भी इसका प्रूफ पाया गया, फुलरीन, ठीक है। तो इसके बारे में तो डिटेल्स नहीं है, ठीक है। आपको दो को ही फोकस करना टेंथ में, हीरे की संरचना और ग्रेफाइट की संरचना। देखो हीरे कैसी संरचना लेकर और ग्रेफाइट किस प्रकार की संरचना है। दोनों किससे बने हैं? कार्बन से, ठीक है। कार्बन से बने दोनों, किससे? कार्बन से। काफी छोटा छोटा लिख के दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ये वाला देख रहे हो। ससंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनने की क्षमता होती है। इन्हें कार्बन यौगिक या कार्बन यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक ही कहेंगे भैया, कार्बन से बने हैं तो। सर्वोत्तममुखी सी कई खास बात होती है। श्रृंखलन होती है। चतुसंयोगता हम पहले भी कर चुके हैं। श्रृंखलन क्या होती है? उसी से बनता चला जाता है। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाकर उसी के साथ बनता चला जाता है। अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अत्यभिक्रमशील होते हैं। कार्बन अत्यधिक प्रबल होता है, अतः स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए इनके यौगिक प्राप्त होते हैं। श्रृंखला में समझ गया ना, जो अपने आप में ही जुड़ता चला जाता है, तो ऐसे वाले को हम श्रृंखलन कहते हैं। चतुसंयोगता किसे कहते हैं? कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फलाने के साथ, ठिनकाना के साथ, इत्यादि के साथ अपने आबंध बनाता है अपने आबंध बनाता है। पॉइंट नंबर, अगला पॉइंट है, कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है।
तो छोटकू भैया है कार्बन, समझ लो, इसी वजह से इनके इतने यौगिक भी बन जाते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़ता रहता है, मजबूती से पकड़े रहता है यार। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। चलो यहाँ तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, फ्लोरीन के बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, पेपर उतना कई बार नहीं आता। इसके कई बार बस 1-2 पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, कितने अणुओं से बने होते हैं, तो 60-70। ठीक है, तो मोस्टली ये 60C60 बोलते हैं, तो 60 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो यही सी बात को याद रखना, फ्लोरीन में कुछ खास नहीं है। तो लिए इसके हम क्वेश्चन आंसर को जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, क्या आपको हीरा बनाना है? हीरा, चलो गिफ्ट नहीं दे सकना तो मतलब चलो घर बैठ के हीरा बनाना, फिर उसे गिफ्ट कर देंगे। तो क्या होता है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। हीरा बनाया जा सकता है घर बैठ के। गूगल का भी सर्च करके देखिए, हम यहाँ बता रहे हैं, हम गूगल सर्च करो यही बताएगा। यह संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा यह प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय होते हैं। मतलब कोई भेद नहीं कर सकता, ऐसे होते हैं लगभग। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसान को ज्यादा आगे चला गया। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्बन सर्वोत्तमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट का आंसर इस प्रकार से आ रहा है प्यारे बच्चों, वर्ष नंबर 50। फर्स्ट का आंसर इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्बन सर्वोत्तमुखी प्रकृति को दर्शाता है क्योंकि कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ एकल दोहरा तिर्या बंध बना सकता है, साथ ही लंबी श्रृंखला का निर्माण कर विभिन्न यौगिकों को बनाता है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? देखो हमने जो बोला इन्हें पूछ भी लिया, यौगिक क्यों बनाते हैं? तो भैया यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि आकार में छोटे होते हैं। भैया छोटू भैया कहीं से भी भिड़ लेते हैं, कोई इनको मार पीट नहीं सकता, छोटा जान के छोड़ देता है, सब कोई अपने पास बिठा लेता है। कार्बन के छोटे आकार, मजबूत ससंयोजी आबंध, श्रृंखलन व चतुसंयोजकता के विशिष्ट गुण के कारण कार्बन अत्यधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। इतना भाईचारा बनाता है कि जहां देखो खाने पीने आने जाने हर एक चीज में कार्बन पाए जाते हैं। छोटू भैया तो अपने काफी। फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या एवं उसका आकार बताए। प्रश्न नंबर 3, देखो आकार के बारे में C60 C70 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। C60 भी। तो इसका आंसर किस प्रकार से? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस प्रकार से है, फ्लोरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह है। फ्लोरीन के अणु में 60-70 या अधिक कार्बन भी पाए जाते हैं। वैसे C60 ही ज्यादा इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें 60 ही परमाणु पाए जाते हैं, मतलब कार्बन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चा वर्कशीट नहीं कर रहा था, स्कूल से उसे डांट पड़ी और वो करने लग गया। अरे नहीं भैया, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छीलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ देता है, क्या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी? कारण बताए। भैया कैसी पेंसिल है उस बच्चे की? पेंसिल तो नहीं है, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना। उसने इधर से भी पेंसिल छील दी और इस तरफ से भी छील दी, अब दोनों तरफ से तार जोड़ देता है, तो क्या लाइट एक जगह दूसरी जगह पास होगी? बिल्कुल होगी। बच्चा इलोन मस्क जो है, हाँ, परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होगी क्योंकि पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, जो कि सूखते हुए मतलब बिल्कुल एकदम रफ्तार में चलता है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर इस प्रकार से हो जाता है और आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो आप इसे क्या कहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टर्म 2 का सिलेबस भी देख सकते हैं हिंदी माध्यम में। इसी प्रकार से हमने बना रखा है मैथ का, इसी प्रकार से SST का, इसी प्रकार से आपके मानचित्र में क्या क्या आएंगे, कौन सी चीजें मानचित्र में भी आपके SST के मानचित्र क्लास में क्या द्वितीय सत्र में क्या क्या, वो भी हमने बना रखा है। आपको वो देखना तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।